मैनेजमेंट बेसिकली ये है कि आपने जो अपने बिजनेसेस में अपने प्रोसेस बनाए हुए हैं उनको आप कैसे किस खूबसूरती से रन करते हैं, ठीक है। अब बहुत से बिज़नेस मैं देखती हूँ, बहुत अच्छा आइडिया होगा, बहुत अच्छे लोग होंगे, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन उनके प्रोसेसेस डेवलप ही नहीं हुए हुए। उन कंपनीज में उनके प्रोटोकॉल्स ही नहीं हैं, उनके प्रोसेसेस ही नहीं हैं, उनके सिस्टम्स नहीं बने हुए। सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस। और वो सिस्टम्स क्या हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक बिज़नेस है कि जिसमें आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इंजीनियरिंग का बिज़नेस है और आपने एक गवर्नमेंट का ठेका उठाया है जिसमें आपने सारे कुछ अरसे में आपने उनको डिलीवरीज देनी है, ठीक है। तो अच्छा, उसमें आपको ये आपके पास टीम है, सब कुछ है, लेकिन आप ये चार्ट ही नहीं बनाते वर्क फ्लो का, एक प्रोसेस से डिफाइन नहीं करते कि आप आज मटेरियल लेके आ रहे हैं अपने वेंडर्स से और आपने एक वर्क फ्लो बनाना है कि वर्क फ्लो जिस तरह वर्ड एक्सप्लेन करता है कि वर्क फ्लो होता है कि आप एक मैप बनाते हो और वो मैप कहता है कि आपने फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको एक ऑर्डर मिला और आपने उसके बाद उसका सेकंड स्टेप क्या करना है। आपने इन्वेंटरी लेके आनी है, उसके डिज़ाइंस बनाने हैं, आपने फिर अपने फैक्ट्री में अपनी जाके उस पूरी चीज़ की डिज़ाइनिंग करके उसको फिर एग्जीक्यूट करना है with your material inventory. You have to put it together, the fabrication, then it comes on the next level, the second step, the third step, and the fourth step is the installation and final putting it all together. So these are the different things you as a owner have to make your workflows. अब of course जब मैं बात करूँगी एक बेकरी की तो उसके workflows different होंगे, लेकिन the core stays the same. The core is कि you have to make a chart and a roadmap of all these different steps and the processes and systems so that your company does not has any bottlenecks. जब मैं बॉटल नेक की बात करती हूँ, बॉटल नेक्स होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बेकरी चला रही हूँ, ठीक है, और मेरी लेबर एक सर्टन लेवल पे वो बेकरी में आपको पता है कि कुछ देर आपको सेटिंग के लिए बाहर केक्स रखने पड़ते हैं टिल इट बिकम्स कोल्ड, एंड तो उस वक्त आपकी लेबर जो है वो बैठी ना रहे। यू हैव टू हैव द होल डायाग्राम इन योर हेड कि अगर ऐसे हमारी कंपनी के प्रोसेसेस हैं तो जो डाउन टाइम आता है जहाँ आपकी लेबर फारिग बैठी है, उस डाउन टाइम में क्या ऐसे काम हो सकते हैं जो आप उसको जंप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यू कैन हैव विद द डायग्राम्स एंड मैपिंग एंड द पिक्चर्स you can have a lot of time savings and close those bottlenecks by exactly knowing the steps and by defining and by putting the timelines. अब a lot of companies हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे वो किसी कंपनी का ऑर्डर पकड़ लेती हैं लेकिन वो डिलीवरीज टाइम पे नहीं देती, वो कभी कभी हफ्ता लेट हो जाती है, कभी कभी महीने लेट हो जाती है, और उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वहाँ टाइमलाइंस नहीं लिखी होती। भाई आपने एक अपना वर्क फ्लो बनाया और उसमें आपने कहा कि मेरा एक फॉर एग्ज़ाम्पल पेंट में एक हफ़्ता लगना है, ये सारे जो हमने स्ट्रक्चर्स हैं ये हमने एक हफ़्ते में पेंट करने हैं। अब वो मुझे पता है कि पेंट को टाइम लगता है और फिर उसके बाद उसके सूखने पे और उसकी फिर बेकिंग के पे और उसके आने पे फ्लोर पे, तो इट टेक्स टाइम, तो उसको आपने डिफ़ाइन करना है। बट यू हैव टू बैक सॉल्व। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक डिलीवरी 31 जनवरी को देनी है तो आप बैक सॉल्व करते हो। अगर आप 1 जनवरी पे खड़े हो तो आप उसको बैक सॉल्व करो और उसको डिफ़ाइन करो कि अगर पेंट को एक सर्टन टाइम लगना है और एक फैब्रिकेशन को सर्टन टाइम लगना है तो देन हाउ अदर डिपार्टमेंट्स और अदर टाइमिंग्स कैन बी स्क्वीज्ड आउट। सो ये एक पूरी प्रोसेस है, एक साइंस है ऑपरेशंस मैनेजमेंट की। बट यू डोंट हैव टू नो एज मच एज अब सीनियर वो जो लोग सर्टिफिकेशंस लेते हैं, ऑल यू नीड टू नो इट्स वेरी प्रीटी सिंपल। यू जस्ट मेक सम डायग्राम्स, यू पुट द टाइम्स ऑन, आप एक डब्बा बनाएं, उसके ऊपर आप लिखें कि मेरा स्टेप 1 ऑफ द प्रोसेस ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है, और फिर कुछ प्रोसेसेस पैरेलल भी चल सकते हैं। तो सिंगल लाइन एक होता है और फिर एक यू कैन ऑल्सो मेक इट पैरेलल, और फिर सो दिस इज़ हाउ यू डू द ऑपरेशंस मैनेजमेंट।